अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन इसको रीड करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अब तक क्या कुछ पढ़ लिया है। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज़। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? ये दो लफ्ज़ से मिलके बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब जिस तरह हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। कहाँ पे वैरायटी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वैरायटी जो है, स्पीशीज के अंदर और अमंग स्पीशीज में जो वैरायटी पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अगर हम ऑर्गेनिजम्स को टू मेजर काइंड्स में डिवाइड करें तो हमारे पास आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स को हम लोग फना कहते हैं। तो मेजर जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे और एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे कि उनके अंदर किस तरह की बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। उसके बाद हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के एम्स पढ़े थे कि बायोडाइवर्सिटी के क्या मकासद हैं। तो उसके मकासद क्या हैं या हम क्यों बायोडाइवर्सिटी को पढ़ते हैं? टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। डिटर्मिन करने के लिए, पहचानने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए। क्या अंदाज़ा लगाने के लिए या क्या देखने के लिए कि एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं, और उनके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। और ये क्यों करते हैं? सो डैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि हम लोग उनको आसानी के साथ पढ़ सकें, आसानी के साथ उनकी पहचान कर सकें। एंड द सेकंड वन इज टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा ताल्लुक है या किस बेस पे ताल्लुक है, उनकी एवोल्यूशन किस तरह डिफाइन की गई है, उस बेस को डिटर्मिन करने के लिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी के एम्स पढ़ते हैं। देन इस चैप्टर में हम लोगों ने जो मेन टॉपिक पढ़ा वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स को किन टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वन इज प्लांट एंड द अदर वन इज एनिमल्स। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया, वो टू बेस पे किया गया था, प्लांट्स की बेस पे और एनिमल्स की बेस पे। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास वो हेट्रोट्रॉप होते हैं, मीन्स के वो अपनी फूड जो है, अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। देन अदर जो हमारे पास किंगडम आया वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। मीन्स के ऑर्गेनिजम्स को थ्री किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वन इज प्लांट, देन एनिमल, एंड द थर्ड वन इज यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम लोग प्रोटिस्टा भी बोलते हैं। तो वो क्यों किया गया? क्योंकि उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलती थी और कुछ एनिमल से मिलती थी, तो इसलिए उनका एक अलहदा से किंगडम बना दिया गया जिसका नाम रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा। देन हम लोगों के पास जो किंगडम आया वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जिसके अंदर किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया, इन पांच किंगडम्स के बारे में पढ़ाया गया है। जिस तरह के हम लोगों ने टू किंगडम में देखा था कि प्लांट और एनिमल का बताया गया था, फिर थ्री किंगडम में प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्ट का बताया गया था। तो अब जो हमारे पास ऐड हुए हैं फाइव किंगडम में वो कौन से हुए हैं? किंगडम फंजाई और किंगडम मोनिरा।
देन उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा वो था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मींस के ऑर्गेनिजम्स को नेम देना, और वो किस बेस पे नेम दिया गए थे, उनके जीनस की बेस पे और उनकी स्पीशीज की बेस पे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा मेथड था जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम दिए गए थे, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता था, बायनोमियल, मींस के इसके अंदर टू नेम्स जो हैं उनसे मिलके एक नाम बनाया जाता था, जिसको साइंटिफिक नेम जो है वो कहते हैं। फर्स्ट सॉरी फर्स्ट वन जो था वो जीनस था, एंड द सेकंड वन क्या था, हमारे पास स्पीशीज था। जीनस और स्पीशीज से मिला के हम लोग जो साइंटिफिक नेम बनाते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे कि ये उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है, जो कि पूरी दुनिया में जिस नाम से उसको नॉन किया जाएगा या फिर बुलाया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है महफूज करना। किसको महफूज करना, बायोडाइवर्सिटी, मीन्स के हमारे माहौल को, हमारे ऑर्गेनिज्म को, उनके अंदर जितनी भी वैरायटीज पाई जाती हैं उन सबको क्या करना, कंजर्व करना, महफूज करना। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड। जो हमारे पास अब सदी गुजर गई है या फिर जो अब जारी सदी हमारी गुजर रही है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखा गया है। क्यों बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। In the modern era, due to human actions, species and ecosystem are threatened with destruction to an extent rarely seen in Earth history. A species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, ह्यूमन एक्शंस की वजह से हुआ है, मींस के इंसानी सरगर्मियों की वजह से हुआ है। इंसान जो काम कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को खतरा होना, स्पीशीज को और हमारे इस इकोसिस्टम को, हमारे इस माहौल को खतरा है। क्यों खतरा है, क्योंकि हमारे जो इंसानों के जो काम हैं उसकी वजह से। कैसे काम, कि हम लोग जंगलात को काट देते हैं, वहां पे अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, तो उससे क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है और इकोसिस्टम का भी नुकसान हो रहा है। When species of an ecosystem become extinct, जब एक स्पीशी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है इकोसिस्टम से, द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज हार्म्ड, तो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, हार्म होती है, मीन्स कि उसको नुकसान होता है। Biologists warn that global ecosystem would collapse if biodiversity continued to be reduced at the same rate. बायोलॉजिस्ट जो है वो वार्न कर रहे हैं, किस चीज़ से वार्न कर रहे हैं, कि अगर इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता रहा, स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती रही, तो हमारा जो माहौल है या हमारा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पैराग्राफ से हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कि डिफाइन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, के एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो अ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम। एक स्पीशीज जो है एक इकोसिस्टम से जब नापैद हो जाती है, उसकी नस्ल का कोई भी जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म उस माहौल में नहीं पाया जाता, तो हम उसको क्या कहते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। Many plants and animal species have gone extinct in Pakistan. Examples of endangered and extinct animal species are lion, tiger, Asiatic cheetah, Indian one-horned rhinoceros, swamp deer, Indian wild ass, hankal और ब्लैक बग। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जितने भी जानवर हैं, ये सब क्या है, पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ किन के नेम है, ये एनिमल्स के नेम है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम्स बताएं उन एनिमल्स के जो कि पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, उन एनिमल्स के नेम बताएं डेट एक्सटिंक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मीन्स के नापैद हो चुके हैं। तो मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और जिन एनिमल्स जो हैं उनके नेम यहाँ पे क्या है, लाइन है, टाइगर है, एशियाटिक चीता है, इंडियन वन और राइनोकेरस है, स्वैम्प डीर है, इंडियन वाइल्ड एस है, हैंकूल है और ब्लैक बक है। ये सारे जो है एनिमल्स के नेम आप लोगों ने याद करने हैं अच्छे तरीके से। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को इन एनिमल्स की
डायग्राम्स पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, जैसे कि ये लाइन जो है एक्सटिंक्ट जो है पाकिस्तान से हो चुका है, टाइगर, एशियाटिक चीता, ये सब जो हैं जितने भी एनिमल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सब पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मीन्स के नापैद हो चुके हैं। अब इनकी स्पीशी का कोई भी एनिमल जो है वो पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, ठीक है। बाकी दुनिया में पाया जाता होगा, ठीक है, बाकी दुनिया के कोनों में होगा, लेकिन पाकिस्तान से ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट कहते हैं असर करना, ठीक है, कि ह्यूमंस बींग का बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर होता है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि ह्यूमंस का बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ता है। और ये आप लोगों से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। बाय 10,000 ईयर्स अगो, आज से 10,000 साल पहले, देयर वर अबाउट 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ, इस जमीन पे सिर्फ 5 मिलियन, 5 मिलियन जो है लोग रहते थे, मीन्स के 50 लाख, ठीक है, ऑलमोस्ट कितने 50 लाख जो है वो पीपल जो है इस जमीन पे रहते थे। विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जदीद दौर की तरफ गए, एग्रीकल्चर, ज़राअत में, इंडस्ट्रीज में, ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो रैपिडली, रैपिडली कहते हैं बहुत तेजी के साथ। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हो गई। टुडे, आज तकरीबन अराउंड 600 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। तो आज क्या है, तकरीबन 600 मिलियन पीपल जो है वो इस जमीन पे रहते हैं। देखें, पहले सिर्फ 5 मिलियन थे और अब 600 मिलियन पीपल है, कि पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमंस की कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस, इम्प्रूव करना, किसी चीज़ को बेहतर करना, लिविंग कंडीशंस, रहने की जो हमारी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए, फॉर 600 मिलियन ह्यूमंस वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम लोग ये जो 600 मिलियन ह्यूमंस हैं इनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको अगर हम लोग बेहतर करने की तरफ जाते हैं, तो क्या है, उससे बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरात लाक हैं। कैसे लाक हैं, अब ये जो 600 मिलियन ह्यूमंस हैं इनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है। तो इनको जगह कहाँ से मिलेगी, मिलेगी जब ये क्या करेंगे, जंगलात जो है ये काटना स्टार्ट कर देंगे। जंगलात काटेंगे तो हमारी आबो हवा जो है वो ख़राब हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़राब होगी, उसे खतरात होंगे, थ्रेट्स होंगे। और हम अगर जो ह्यूमंस हैं वो अगर एक फॉरेस्ट को या एक जंगल को काटते हैं अपने लिए रहने के लिए, तो वहाँ पे जितनी भी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं, और वहाँ पे जो एनिमल्स रह रहे होते हैं उनकी जो टेरिटरी है वो भी ख़राब होती है और उन्हें भी थ्रेट्स होती हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स अकर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कैसे ख़तरात लाहक हो सकते हैं, या कौन कौन से ख़तरात हैं। तो वो क्या है, हैबिटेट लॉस है, मीन्स के रहने की जगह ख़त्म हो जाना प्लांट्स का और एनिमल्स का, डिफोरेस्टेशन, जंगलात का कट जाना, ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना जानवरों का, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, स्पीशीज़ का क्या होना, रिमूव हो जाना, मीन्स कि उनके एक्सटिंक्शन हो जाना या फिर उनका इंडेंजर्ड हो जाना, क्लाइमेट चेंज, हमारे माहौल का ख़राब होना, आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। ये सारे जो है मेजर कॉज हैं, ये सबब हैं किस चीज़ के, इन्वायरमेंट के लॉस होने के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि आज से 10,000 साल पहले तक जो दुनिया की आबादी थी वो सिर्फ 5 मिलियन थी, मीन्स के 50 लाख थी। लेकिन आज जो है वो तकरीबन 600 मिलियन जो है इस दुनिया की आबादी है। और ये किस वजह से है दुनिया की आबादी, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। और इस ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रो करने की वजह से जो स्पीशीज़ को नुकसान हो रहे हैं या हमारे इन्वायरमेंट को या बायोडिवर्सिटी को नुकसान हो रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, हैबिटेट लॉस है, डिफोरेस्टेशन है, ओवर हंटिंग है, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ है, क्लाइमेट चेंज है। ये सारे क्या है हमारे पास मेजर कॉजेज हैं एक्सटिंक्शन के। In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt
that the last individual of that species has died in that ecosystem। यहाँ पे ये हमें डिफाइन बताई गई है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म कि जब वो इस दुनिया से क्या है उनका जो लास्ट इंडिविजुअल है मीन्स के जो आखिरी फर्द है वो भी क्या हो जाए, डाइड हो जाए, ख़त्म हो जाए, मर जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो इस इकोसिस्टम में नापैद हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसा जानवर जो कि इस दुनिया में उसकी स्पीशी का एक भी जानदार ना पाया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो नापैद हो चुका है, मीन्स के एक्सटिंक्ट हो चुका है। आ स्पीशी इज कॉल्ड इंडेंजर्ड, और एक स्पीशी को इंडेंजर्ड कब कहेंगे, व्हेन इट इज एट रिस्क, जब उसको खतरा हो ऑफ एक्सटिंक्शन कि वो नापैद हो सकती है इन नियर फ्यूचर, आने वाले वक्त में। ठीक है, एक स्पीशी जो है वो इंडेंजर्ड कब होती है, उसको खतरा कब होता है कि जब उसको ये उसका ओवर हंटिंग की जाए, उसको बहुत ज़्यादा शिकार किया जाए और उसकी जो स्पीशी है उसको ख़तरा हो जाए कि उसकी जो लास्ट इंडिविजुअल्स हैं वो आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम लोग उसको रीड करते हैं। मोर देन 2,60,000 पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे। हर रोज़ इस दुनिया में 2,60,000 लोग जो हैं वो पैदा होते हैं, और मोर देन 180 ईच मिनट, और एक मिनट में 180 से ज़्यादा लोग पैदा होते हैं। ठीक है, एक दिन में 2,60,000 से ज़्यादा लोग पैदा होते हैं और एक मिनट में 180 लोग जो हैं वो पैदा होते हैं। Habitat loss is probably the greatest threat to biodiversity on earth today। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे बड़ा खतरा आज के दौर में क्या है, हैबिटेट लॉस। ठीक है, हैबिटेट लॉस क्या, कि जानवरों और जो पौधे हैं उनके रहने की जगह ख़त्म हो जाना, तो ये क्या हैबिटेट लॉस है, उनका घर, उनकी जो जगह है वो उनके पास रहने के लिए जब नहीं रहेगी तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। Eucalyptus plants were imported from Australia and introduced in Pakistan. These plants consume more water and have disturbed the water table level of underground water. It harms other small plants that grow near eucalyptus tree। तो स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यूकलिप्टस प्लांट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में था जिसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया, मींस के पाकिस्तान में लाके इसको लगाया गया, और इसका नुकसान क्या हुआ है इस यूकलिप्टस प्लांट का, कि इसने क्या कर दिया है कि वाटर टेबल को लो कर दिया है, मींस के ये वाटर को क्या करता है, ज़्यादा कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो कम हो गया है, और वाटर टेबल कम होने की वजह से इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स, और ये नुकसान पहुंचा रहा है दूसरे जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं उनको, डेट ग्रो नियर यूकलिप्टस ट्री, जो कि यूकलिप्टस ट्रीज के नज़दीक पाए जाते हैं। जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि यूकलिप्टस ट्रीज के नज़दीक पाए जाते हैं वो क्या होता है, उनको नुकसान होता है क्योंकि ज़्यादा पानी जो है वो क्या कर लेते हैं, यूकलिप्टस ट्रीज जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमें इस टेबल के थ्रू बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो वजह है स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन की वो क्या है। तो बताया गया 36% जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, 39% जो है वो स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन है, और हंटिंग क्या है 23% है, और अदर्स जो है वो 2% है, मीन्स के 2% है। 36% जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, स्पीशीज इंट्रोडक्शन जो है वो 39% है, हंटिंग 23% है, एंड अदर जो है वो 2% है। सी स्टार, जिसको स्टार फिश भी बोलते हैं, इट्स मसल्स, इफ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन इन ओशन, मसल्स rapidly increase in number, large number of mussels prey on small animals and become dangerous for their existence। यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है कि अगर सी स्टार जो है वो क्या खाते हैं, मसल्स को खाते हैं, किसमें, ओशन में। अगर हम लोग एक रीजन से, ओशन के एक रीजन से सी स्टार्स को रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, मसल्स की जो तादाद है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रैपिडली इंक्रीज होंगे, और वो मसल्स जो हैं वो क्या कर देंगे, जो छोटे छोटे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका क्या करेंगे, प्रे करेंगे, उनका शिकार करेंगे, जिसकी वजह से जितने भी स्मॉल एनिमल्स हैं उनको क्या होगा, डेंजर होगा, ख़तरा होगा। सो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंड हो चुका है। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में मुश्किल हो या आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।